चल रही है पढ़ाई लिखाई, ठीक चल रही है ना? कौशिक क्लियर हुआ, साइकिल क्लियर है, तुम लोग को क्लियर है, समझ में आ गया सब? ठीक है, इसको रिवाइज कर लोगे तो ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन ऐसे नहीं तुम्हारे लेवल पे टफ आएंगे। बट ठीक है, स्पोरोजोइट ट्रांसमिट हो रहा है ह्यूमन में जो स्टेज, एंड मीरोजोइट वो स्टेज जो लीवर से निकल रहा है। देन आपका प्रोफोजोइट होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स से निकल रहा है, उसको भी ध्यान में रखो कि गैमेटोसाइट है। निकल नहीं रहा है, निकलने वाला नहीं है, आरबीसी के अंदर ट्रोफोजाइट स्टेज आता है। निकलने वाला स्टेज गैमेट फॉर्मेशन करेगा, गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट ट्रांसफर हो रहा है मच्छर के अंदर, गैमेट फ्यूजन, जाइगोट, ओकाइनीट, oocyst एंड स्पोरोजाइट। बेटा इतना तो चार नाम तो याद ही रखना है, ठीक है? कुछ नहीं, डिजाइन भी बनाना है अपने को, जस्ट इसको ऐसे वन बाय वन लिख लेना और एरो लगा दो, हो गई मलेरिया की प्रिपरेशन। क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? ठीक है, अब ये स्टेप बाय स्टेप इसमें पूरा सर्कल मतलब रिटन में लिखा है। अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में है तो ये लाइनें लिख लोगे तो हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में है क्या ये? नहीं है? देखा ही नहीं अभी। गुड, मुझे ये चैप्टर खत्म करा ले तो वैसे तो तुम लोग रेगुलर क्लास के रिवीजन में, कल मैंने रिवीजन लिया, कोई आया गया नहीं, अब मैं रिवीजन ऐसे तो लूंगी नहीं, इससे अच्छा मैं 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लूं, आई थिंक वो ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल हो। मैं खुद रिवीजन लेते वक्त ऐसे हो जाती हूँ कि क्या बताना क्या नहीं बताना। सामने देखो कोई इंटरेक्ट कर रहा है, कोई किसी क्वेश्चन पे पूछ रहा है तो समझ में भी आता है, दो लोग वहां पे बैठे हैं एक लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो इतना तो हमें भी टाइम नहीं बर्बाद करना। ठीक है, तो ये पूरा खत्म होने के बाद बोर्ड के चैप्टर के अकॉर्डिंग रिवीजन हो जाएगा अपना पहले। बोर्ड का मैं तैयारी करा दूँ, मुझे लगता है तुम लोग को भी उसमें ज्यादा मन लगेगा, और अपन भी एक बार महाराष्ट्र बुक को खत्म कर लेते हैं, बार बार उठती है बंद हो जाती है। साइकिल समझ में आ गया सबको? आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लो कि अलग अलग मलेरिया में कैसे कैसे स्ट्रक्चर, कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं। जैसे सबसे कॉमन जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। ठीक है, इट कॉज बेनाइन टर्टियन मलेरिया। हर 48 घंटे, हर तीसरे दिन बुखार आएगा, 1 2 3 4, ये लिख लो ऐसे। ठीक है, इस दिन फीवर आया, 2 दिन गैप, चौथे दिन फीवर आया। लिखो भाई, चल ही नहीं रहा है पेन तुम लोगों का। विच अटैक्स एवरी थर्ड डे, दैट इज आफ्टर 48 आवर। अब इसको कोई 2 दिन में नहीं कन्वर्ट करेगा कि 24 घंटा तो होगा, नहीं। फीवर आया है, उसके बाद 48 घंटा, फिर तीसरे दिन आया। तो जैसे हमने लिखा है इसको, इसीलिए मैंने 24 घंटा नीचे कर, 48 घंटे को नीचे कर। क्लियर? तो 1 2 3 और 4। द फीवर इज माइल्ड एंड seldom fatal. This species is widespread in the tropical and temperate region. इसलिए सबसे ज्यादा जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से है। प्लाज्मोडियम ओवल इट ऑल्सो कॉज बेनाइन टर्सियन, इसमें भी 48 आवर है, यही इसका मीनिंग है। ठीक है बेटा, हर तीसरे दिन आपको फीवर आए। दिस स्पीसीज इज फाउंड ओनली इन वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका। अपने यहाँ ओवल नहीं पाया जाता, अपने यहाँ सबसे ज्यादा यही है, वाइवेक्स। ठीक है, नेक्स्ट मलेरिया, इट कॉजेज क्वार्टन मलेरिया। क्वार्टन मलेरिया में 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये क्या हो गए आपके 72 घंटे। देखो इसको भी, मलेरिया एंड फेल्सीफेरम। फेल्सीफेरम तो मिक्स है, 48 घंटे का भी दे सकता है, 72 घंटे का भी दे सकता है, और आपको टाइफाइड की तरह हमेशा फीवर बना रहेगा। एक तरीके का मिक्स सिम्टम देता है फैल्सी, तो ये याद रखना फेल्सीफेरम के पॉइंट से। ठीक है, मलेरिया क्या हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरिया इट कॉजेज कॉटन मलेरिया विच recurs every fourth day, that is after 72 hours. This species is found in both tropical and temperate region, but it is not very common. कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन तो वाइवेक्स ही है। ठीक है, नाउ फेल्सीफेरम इट अलोन इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग 3 टाइप्स ऑफ मलेरिया। देखो लिखा हुआ है, अकेला ये तीनों तरीके के मलेरिया के सिम्टम शो करता है along with the टाइफाइड सिम्टम। ठीक है,
क्वाटिडिनियन मलेरिया विच अटैक्स ऑलमोस्ट डेली अटैक करेगा, डेली फीवर आएगा। मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया विच अकर्स एवरी 48 आवर्स। अब इसमें इसका डिवीजन कर दिया, ठीक है। पेल्सिफेरम से दो तरीके का हो रहा है, एक डेली आने वाला, एक 48 आवर आने वाला। और डेली वाला जो है वो टाइफाइड के साथ आपको कंफ्यूजन करता है। बट इट इज वेरी सीवियर एंड ऑफन फैटल। फैटिलिटी रेट सबसे हाई किसकी है? प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ध्यान में रखो। और इसको ही काला पानी वाली सजा से याद रखोगे तो हमेशा ध्यान में रहेगा। दिस स्पीसीज इज फाउंड ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन। ठीक, अब ये सब आपको नोट नहीं करना है, जस्ट हम आपको बता रहे हैं कि जब स्लाइड बनती है तो कैसा कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। अर्ली स्टेट ट्रोफोजोइड, ट्रोफोजोइड्स कहाँ, देखो हमने बोला था ना ट्रोफोजोइड, वो साइकिल में ट्रोपनो लिखा था, शायद प्रिंटिंग होगा, तो ट्रोफोजोइड अर्ली स्टेज ट्रोफोजोइड। ट्रोफोजोइड कहाँ है बेटा? आरबीसी के अंदर है, ठीक। तो आरबीसी को स्टडी किया जा रहा है जानने के लिए कि स्पीसीज कौन सी है, फीवर आएगा, मलेरिया है या नहीं। उसके लिए हमने क्या यूज किया कि ब्लड में आपका इसका सैंपल आ गया, गैमेटोसाइट रिलीज हो गया है, उससे आपको फीवरिस आएगा और वो आपको सिम्टम दिखेगा, ठीक है। लेकिन किसका? पैसिफेरम मैंने बोला मिक्स है बेटा, देखो ये मिक्स है। कैपेबल ऑफ कॉजिंग 3 टाइप्स ऑफ मलेरिया। 48 आवर्स का एक कैटेगरी है इसमें, और एक कैटेगरी ये डेली वाला भी है। जो ऑलमोस्ट डेली वाला है वो टाइफाइड के साथ रिजेंबल करता है, और जो 44 आवर वाला है उसको आप प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और वाइवेक्स के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, और ओवेल के साथ, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ जिसमें आपको सारे तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं मिक्स से। ठीक, अब यहाँ पे बस देखो कि आरबीसी को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके के जो अंदर ट्रोफोजोइड्स दिख रहे हैं उसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फैल्सिफेरम वाला है, वो मलेरिया वाला है, वो ओवेल वाला है, या वाइवेक्स वाला है, ठीक है। तो इससे स्पीसीज आइडेंटिफाई की जाती है, और ये थिन स्मीयर में दिखेगा। जो पतली लेयर बनाई गई है उसके अंदर आरबीसी के अंदर देखा, ठीक है। ये भी अगेन वही स्पीसीज डिफरेंशिएशन ऑन थिन फिल्म, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लो कि आरबीसी का जो इनलार्ज इन्फेक्टेड आरबीसी रिपोर्टेड होती है वो मोस्टली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल में होती है, और अपने यहाँ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसलिए इसको प्रायोरिटी पे रखते हैं। एक और जो क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है वो ध्यान में रखो, स्कुफनर स्पॉट, ये नोट डाउन कर लो, छोटा सा नोट्स बना लो, बाद में पता चला स्लाइड ज्यादा नंबर देख के पहुंचे ही नहीं तक, ठीक है। तो क्वेश्चन में मिल जाएगा वैसे कहीं ना कहीं, तो ध्यान रखो स्टिफनर स्पॉट्स जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल में ही रिपोर्टेड है। क्या है ये? इन्फेक्टेड आरबीसी के अंदर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसी को बोल, ये वाले जो स्ट्रक्चर रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको ही बोल रहे हैं स्टिफनर स्पॉट्स। एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन। और तो ये सब फिर तो वही डिटेल वाली चीज चली जाएगी, उसका बहुत नीड नहीं है। ट्रोफोजाइट का क्रोमेटिन डॉट एक बार ऐसे मन करे तो पढ़ लिख लेना, ठीक है। ब्लैक वाटर फीवर वही काला पानी वाली सजा। इसमें क्या होगा, यूरिन का कलर क्योंकि चेंज होता है जब सिम्टम होता है ना कि हाँ अब उसको सिम्टम आ गए, सजाए काला पानी उसको अफेक्टेड हो गया, वो फैल्सिफेरम दिख गया, तो यूरिन का कलर उसका येलोइश कलर की जगह ब्लैकिश कलर हो जाता है, ठीक है, ब्लैकिश दिखेगा, इसलिए उसको सजाए काला पानी बोल, ठीक है। दैट इज द साइन कि उसको कॉज हो गया, and it is because of plasmodium falciparum severe acute hemolytic anemia बस्टिंग हो रहा है, एनीमिया कॉज होगा क्योंकि आरबीसी बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां पे बस्टिंग होते हैं और उससे एज ए रिलीज
जो पर्सन होगा इंक्रीज बाइलिरुबिन, मतलब उसको जॉन्डिस भी हो जाएगा एंड उसका एचबी काउंट डाउन हो जाएगा, काफी डाउन हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह सब डैमेज होगी और एज ए रिजल्टेंट उसकी डेथ हो जाती है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या है, एक तो कुछ ड्रग्स हैं जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन बड़ा फेमस हो गया था, अभी बीच में कोरोना के टाइम में चल रहा है। क्विनेन के बार्क से निकाला जाता है उसको, क्विनेन को आइसोलेट किया जाता है, तो ये हमारी जो क्या बोलते हैं आयुर्वेदा वाला टाइम है, वहां से यही ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके बाद इसको केमिकली प्यूरिफाई करके टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन पे ट्रीटमेंट डिपेंडेंट है, स्टेटस ऑफ द होस्ट, होस्ट का क्या स्टेटस है, एसोसिएटेड कंडीशंस और डिजीज, और कोई भी साथ में पैरेलली डिजीज वगैरह तो नहीं है, वो सब भी यहाँ पे देखा जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स्ड इन्फेक्शन, जब भी मिक्स्ड इन्फेक्शन की बात की जाए, मतलब फैल्सीफेरम की बात की जाए, ठीक है, मिक्स्ड इन्फेक्शन शुड बी ट्रीटेड एज फैल्सीफेरम मलेरिया, जो भी गाइडलाइन होगी फैल्सीफेरम के लिए उसको फॉलो किया जाएगा। मिक्स्ड इन्फेक्शन, मिक्स्ड सिम्टम दिख रहे हैं, ठीक है। क्लिनिकल मलेरिया, क्लिनिकल क्राइटेरिया विदाउट लेबोरेटरी कंफर्म इज ट्रीटेड विद क्लोरोक्वीन in full therapeutic dose of 25 years of छोड़ो weight over 3 kg. It is a slight result is obtained later. The treatment should be completed accordingly to species. ठीक है, तो चारों स्पीसीज के थोड़े से ड्रग अलग अलग हैं, उसमें पे अपने को बहुत ज्यादा नहीं जाना है। कुछ ड्रग्स हैं जो पूछी जाती हैं, क्विनीन, क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है, ये इसके डेरिवेटिव, सभी क्विनिन के डेरिवेटिव है, जैसे जैसे केमिकली उनको डेरिवेटिव बनाया जा रहा है और ट्रीटमेंट के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो क्विनिन से आइसोलेट किया जाता है क्विनिन को, क्विनिन के डेरिवेटिव है क्लोरोक्विन, हमें पता है, नाम इंडिकेट कर रहा है कि क्लोरीन ग्रुप वहां पे अटैच्ड हुआ है, क्लोरीन मॉलिक्यूल अटैच्ड हुआ होगा, तो क्लोरोक्विन में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड अमोडी एक्विन, ये सब डेरिवेटिव की तरह दिख भी रहे हैं, जिसमें आपको क्या याद रखना है, क्विनिन, क्विनिडिन एंड क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, सभी किसके हैं, मलेरिया के ड्रग। अभी ये यूज होने लगा है आर्टेमिथर। ठीक है, और इंडिया बड़ा इसमें हाई है, आगे है मलेरिया के ट्रीटमेंट और ड्रग को बनाने में। अभी तो कोरोना के टाइम में करोड़ों अरबों की सप्लाई करती इंडिया ने, तो हमारे यहाँ ये टैबलेट काफी ज्यादा अमाउंट में बनती है। वैक्सीन इसकी बन चुकी है, लेकिन वैक्सीन बहुत इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि मलेरिया कभी नहीं होगा, तो वैक्सीन बनाने का मेथड जो है, वैक्सीन हम पढ़ाएंगे तो ये सब तुम लोग को समझ में आएगा अच्छे से। स्पोरोजोइट को लिया, स्पोरोजोइट इन्फेक्टिंग एजेंट हुआ, मतलब स्पोरोजोइट ही पैथोजन एक्ट किया यहाँ पे, तो स्पोरोजोइट को आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट करके उसको इनएक्टिव कर दिया कि वो पैथोजेनिक एक्टिविटी हटा दिया गया उससे, लेकिन एंटीजेनिक एक्टिविटी उसके अंदर है, मतलब पैथोजेनिसिटी को रिमूव कर दिया जाए, लेकिन उस पे जो रिसेप्टर वगैरह प्रेजेंट हैं वो उसकी एंटीजेनिसिटी को कैरी करे। ठीक है, एंटीजेनिसिटी आई है, अंदर बॉडी में आया है, तो इसके रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा या इम्यून सिक्रीशन करेगा और उससे वो वैक्सीन की तरह काम कर गया। अब इसका फिर फर्दर कभी इन्फेक्शन होना चाहिए जो जनरल है, कि फर्दर जब इन्फेक्शन होता है तो ये इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इससे डील कर चुका है, तो वो बल्क अमाउंट में सैनिकों को भेज सकता है। ठीक है, कि ये तो भाई अब सामने आ गया है, लादेन मर चुका है, तो लादेन को अटैक करने के लिए एक अलग ही मतलब एकदम कॉन्फिडेंशियल प्लान था, किसी को पता नहीं चला था, लादेन के मरने के बाद ही पता चला था कि लादेन पे अटैक हुआ है, और उसके पीछे कई महीनों से प्लानिंग चली थी, अलग फोर्स थी सारी। तो उसी तरीके से कि अगर किसी का कोई ऐसा है, तो आपकी इम्यून सिस्टम की सेल भी अलग अलग लेवल की, ठीक है, तो वो अटैक करेंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मलेरिया अभी भी लादेन बना हुआ है, मलेरिया का पूरा क्योर किसी भी वैक्सीन और किसी भी टैबलेट में अभी तक नहीं है। आफ्टर वी वीकेन द सेल्स सो इट कैन नॉट इन्फेक्ट, वीकेनिंग कर दी गई स्पोरोजोइट्स की, उसको वो अब इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन वो एंटीजेनिसिटी कॉज कर रहा है, इसलिए वो बॉडी के अंदर जब उसको ट्रांसमिट किया जाएगा तो इम्यून सिस्टम ट्रिगर्ड हो जाए। तो ये वैक्सीन बनाने का तरीका यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब मलेरिया वैक्सीन इज अ वैक्सीन दैट इज यूज टू प्रिवेंट मलेरिया, द ओनली अप्रूव्ड वैक्सीन इज RTSS। ठीक है, RTSS
ये वैक्सीन का नाम है बेटा, जो मलेरिया के लिए बनाई गई थी, लेकिन और ये सारे इसके टर्म्स जो हैं ट्रोफोजोइट के स्टेज से रिलेटेड है, ठीक है। ये उसका सेंटर जो होता है उससे रिलेटेड है, तो एक नेमिंग दी गई। बहुत अपने को नहीं जानना है, बस ये ध्यान में रखो, और दे दूंगी मैं इसका डिटेल, तुम्हें मैसेज कर दो। तो आरटीएस एस वैक्सीन है जो अप्रूव्ड वैक्सीन है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से एफिशिएंट नहीं है। उस वर्ड के लिए बोलते हैं लो एफिकेसी। ये टर्म नोट डाउन कर लेना, लो एफिकेसी। मतलब 100% हम नहीं कह सकते कि वैक्सीन लग गया है तो वो तो भाई रामबाण हो गया। इट रिक्वायर्स 4 इंजेक्शन एंड हैज अ रिलेटिवली लो efficacy. Due to this low efficacy, WHO does not recommended the use of RTS as vaccine in the babies between 6 and 12 weeks. मलेरिया की वैक्सीन आपको लिस्ट में भी नहीं मिलेगी, और इस एज में तो बिल्कुल ही नहीं देना है, क्योंकि उसके फिर साइड इफेक्ट ऐसे देखे थे कि वो बच्चों में नेगेटिव इम्पैक्ट किए थे काफी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे मलेरिया हो गया खत्म। आज बस इतना ही, एक ही डिजीज रखते हैं। कल देखेंगे एस्कैरियोसिस। कल 2-3 डिजीज और देख लें। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट? तो सारी कहानी में अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? कंपैरिजन बिटवीन द मॉस्किटोज। जो 6 मॉस्किटो के कंपैरिजन बताए हैं वो ध्यान में रखना है अपने को। उसके बाद हमने मलेरिया की जो लाइफ साइकिल बताई है, डिफरेंट डिफरेंट स्पोरोजोइट, ट्रोफोजोइट, गैमेटोसाइट, ये स्टेजेस ध्यान में रखना है अपने को। एसेक्सुअल मोड ऑफ साइकिल कहाँ हो रही है? एसेक्सुअल मतलब जहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हुआ, फ्यूजन नहीं हुआ, ठीक है, उसको एसेक्सुअल लाइफ साइकिल बोल देते हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा, एडल्ट नहीं डेवलप हो रहा है, एडल्ट यहीं पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद वो वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें ओसाइट जब फॉर्म होगा और वो स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसमिट होगा ह्यूमन। क्लियर है? तो साइकिल ध्यान में रखनी है, कंपेरेटिव ध्यान में रखना है, और जो सिवरिंग वाला ट्रांसमिशन है 48 आवर्स 72 आवर्स, वो ध्यान में रखना है। फैल्सिफेरम की कहानी ध्यान में रखनी है। बस कंप्लीट हो गया। ठीक, अच्छा रुक जाओ भाई, एनसीईआरटी की इमेज की बात कर ले। तुम लोग अपनी एनसीईआरटी का इमेज ओपन कर लो। कहानी वही लिखी होगी, कुछ ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो अलग निकल जाए, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं यहाँ से, व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन लिखा है। चलो यहाँ से देखते हैं। पैरासाइट स्पोरोजोइट रीच द लिवर थ्रू द ब्लड। चलो यही से देखो, स्पोरो बाइट करेगा तभी आएगा। स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड विद द बाइट, आया ह्यूमन स्किन के थ्रू। लिवर की बात की गई, लिवर में आया है स्पोरोजोइट। अब यहाँ पे एक साइकिल चल रही है। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल, बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। ये क्या हो गया बेटा आपका? मीरोजोइट। क्लियर? फिर पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी। अब देखो, दो एसेक्सुअल साइकिल में भी दो पार्ट दे दिया गया, एक हेपेटोसाइट के अंदर चल रहा है लिवर सेल के अंदर, और एक चल रहा है आपका आरबीसी के अंदर। पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर। ये पॉइंट ध्यान में, हाँ ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि फीवर किस केस में आता है। कहानी पूरी सुन ली आज तो ये ध्यान में ही रहेगा। अ फीवर एंड अनदर अदर सिम्टम्स रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड आरबीसी। अब देखो यहाँ पे ये साइकिल जब पढ़ोगे ना आगे, तो ये ऐसे रिवर्स, देखो ये साइक्लिक दिखाया है ना, ये आगे की तरफ भी जा सकती है, और ये स्पोर जो रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे ट्रोफोजाइट, वो फिर से दूसरी आरबीसी को भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस चलते हैं। देन गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन, सेक्सुअल स्टेज डेवलप इन आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट यहाँ पे हो गया, फ्यूजन ऑफ गैमेट मॉस्किटो के अंदर होगा। गैमेटोसाइट्स एंड देन नाउ गैमेटोसाइट्स ट्रांसफर हुआ है, अब मॉस्किटो ने कट किया, तो फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो गट। मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद सेलेवरी ग्लैंड तक oocyte वगैरह फॉर्मेशन के बाद स्पोरोजोइट का डेवलपमेंट हुआ, और ये स्पोरोजोइट फिर से ट्रांसमिट होंगे। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज बताया मैंने, ये क्वेश्चन है आपका। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, escape from the gut and migrate to the mosquito salivary gland, और salivary gland से फिर ह्यूमन के अंदर। चलो कहानी खत्म। नीचे क्या लिखा हुआ है? एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। अच्छा, अमीबियोसिस थोड़ी सी उसके बाद में बात कर लेंगे, अमीबिक डिजेंट्री की बात कर लेंगे सर।
कोई क्वेरी? श्रद्धेश, प्रथमेश, कौशिक, श्रुति, वैदेही, सरोज, साइकिल क्लियर है? मलेरिया वगैरह से क्वेश्चन बेटा यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बता दे रहे हम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ये सब चैप्टर ऐसे है ना कि आपको क्वेश्चन यहाँ से तो गलत होने ही नहीं चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जो चीज फिक्स है उसमें क्या गलत करना, अब स्पोरोजोइड ट्रोफोजोइड में कंफ्यूजन करके थोड़ी उसको गलत कर। सरोज क्लियर हुआ बेटा? श्रुति?